हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले मैंने वॉइस का एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने जनरल बेसिक देखे थे कि वॉइस क्या होता है। वॉइस की दो कैटेगरी होती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे कहाँ हम यूज़ करते हैं, किस जगह पे वर्ब चेंज होता है और कहाँ सब्जेक्ट चेंज होता है। आज हम ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस जो है उसको हम डिफरेंट टेंसेस के साथ कैसे यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस जनरली जो है वो एक डायरेक्ट और जनरल फॉर्म होता है सेंटेंस फ्रेम करने का, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको पैसिव वॉइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस जो है वो सारे टेंस के साथ यूज़ होता है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन जो है उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। और साथ ही में हमको ये पता है कि टेंस क्या होता है। टेंस मतलब काल होता है, जिसको हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस को टेंसेस के साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बात ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में अगर हम कोई सेंटेंस चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में, तो उसके दो रूल्स होते हैं। उसके दो रूल्स होते हैं और हमको ये दो रूल्स ध्यान में रखना है। पहला रूल इसका ये होता है कि जो वर्ब है, वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। क्या होगा? हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगा। और सेकंड हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो हमारा है, पीछे वाली जो चीज़ रहती है हमारी, वो सामने आ जाती है और सामने वाली चीज़ हमारी पीछे चले जाती है। ये सारी चीज़ हम इन डिटेल इस वीडियो में समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, कहाँ वर्ब चेंज करते हैं और कौन से वर्ब का सपोर्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो चीज़ है जो कंटिन्यू प्रेजेंट में चल रहा है। कंटिन्यू जो कि कंटिन्यूएशन में है, जो कि कंटिन्यूएशन में है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर विद एग्जांपल्स। उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है ऑक्सिलरी वर्ब्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? सपोर्टिंग वर्ब्स होता है। ये एक हेल्पिंग वर्ब रहता है कोई भी सेंटेंस में। हम जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखे बोल रहे हैं अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। अगर हम यही सेंटेंस को बोलेंगे अ लेटर रिटन बाय हिम, तो वो सेंटेंस बहुत अधूरा लगेगा। उस सेंटेंस में कुछ एक सपोर्ट नहीं है। तो हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं जो कि इज़, आर और एम होते हैं। इज़, आर और एम। तो हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करना है, इज़, आर और एम का। पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है, ही राइट्स अ लेटर। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूएशन में काम चल रहा है, मतलब वो लेटर लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो लेटर लिख चुका है या वो लेटर लिखेगा। हम ये बोल रहे हैं वो लेटर लिख रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो हमारा चेंज होगा। अ लेटर जो है वो हमारा सामने आ जाएगा और उसके बाद हमको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है। तो हम इज़ लिखेंगे, अ लेटर इज़, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर की बात हो रही है। आर जनरली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है और एम जब हम कभी भी खुद के बारे में बात करते हैं तो यूज़ होता है। ये होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है राइट का, वो हो जाएगा रिटन बाय हिम। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और हमको
ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है और सब्जेक्ट हमारा एज़ यूजुअल चेंज होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है दे सेल बुक्स। अब बुक्स है, बुक्स मतलब कि बहुत सारे बुक्स, तो हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि हमको आर यूज़ करना है, वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो गया। दे सेल बुक्स में बुक्स हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा, सेल का जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में सोल्ड हो जाएगा बाय देम। तो ये हो गया। उसके बाद एक एम वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी हेल्प्स मी। अब यहाँ मी मतलब खुद की बात हो रही है, तो मी को हम बोलेंगे आई एम, हेल्प्स का जो वर्ब है थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर। तो ये हमारा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे हमको एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसका मतलब ये होता है, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यू में चल रहा है या कोई प्लान्ड एक्टिविटीज़ है उसको हम कर रहे हैं। इसमें ईज के साथ बीइंग लगता है, आर के साथ बीइंग लगता है, एम के साथ बीइंग लगता है, क्योंकि वो काम अभी भी हो रहा है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग, ईटिंग, डिस्टर्बिंग, यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस में, तीनों वर्ब में आईएनजी का यूज़ हुआ है। तो आईएनजी से हमको ये पता चलता है कि वो काम अभी भी हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक कुकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी है उसमें हमको बीइंग लगाना है। एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग हमारा एज़ यूजुअल सब्जेक्ट बन जाएगा और इस के साथ बीइंग लगेगा। सिंगिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग बाय हर। दे आर ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स आर, एप्पल्स की बात हो रही है, बहुत सारे एप्पल्स के बारे में बात हो रही है, तो वी विल बी टेकिंग आर, आर के साथ बीइंग, ईटन बाय देम। तो सिंपली हमको ये करना है, हमको ये देखना है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और साथ ही में हमको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक लिंक होती है बिटवीन प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक लिंक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसा कि इसमें अब क्या यूज़ होगा, इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगा, हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज़ करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक लिंक है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। इससे हमको ये पता चलेगा, जैसा कि ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो हमको ये पता चल रहा है कि उसको जो पास्ट में काम दिया गया था उसने वो काम कंप्लीट कर लिया। तो हम हैज़ लगा है तो हैज़ के साथ बस बीन लगाना है। वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म जो है वो ऑलरेडी यूज्ड है कंप्लीटेड, तो हमको वर्ब चेंज नहीं करना है, बस सब्जेक्ट चेंज करके हम बोलेंगे द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ लिखा है आई हैव मेड सम केक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी। सिंपली इसमें हमको ये करना है कि अगर कोई भी सेंटेंस में हैज़ या हैव लिखा हुआ है तो वो हम एज इट इज़ लिखेंगे उसके साथ बीन लगा के, और हमको इसमें वर्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का। मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो काम हो भी गया है और इसका जो कनेक्शन है वो
लिंक है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट सिंपल टेंस। क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। अब हम प्रेजेंट के तीनों फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा आया पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट मतलब कि हमको पता है भूतकाल होता है, तो वॉज और वेयर यूज़ होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वॉज या वेयर है। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? जो काम हो चुका हो, जो काम हो चुका हो या जिसका एंड ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हमारा है पास्ट सिंपल टेंस। जैसे कि ही बॉट अ कार, उसने कार खरीद लिया। शी डेकोरेटेड द वॉल्स, उसने वॉल डेकोरेट कर लिया। आई हेल्प्ड देम, मैंने उसकी हेल्प कर ली। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वो काम हो चुका है। तो इसमें भी हमको वर्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये देखना है कहाँ वॉस और कहाँ वेयर आएगा। जैसे कि ही बॉट अ कार, तो अ कार वॉस, क्योंकि एक कार की बात हो रही है, बॉट बाय हिम। और अगर हम ये देखेंगे शी डेकोरेटेड द वॉल्स, तो द वॉल्स वेयर, वेयर क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्स मतलब बहुत सारी वॉल्स की बात हो रही है, बाय हर। फिर अगर हम देखेंगे आई हेल्प्ड देम, तो दे वेयर हेल्प्ड बाय मी। तो वॉज और वेयर हमको ये देख के लगाना है कि कितने एक चीज़ की बात हो रही है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है। तो ये था ऑल अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, मतलब कि ये काम हो रहा है। शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, फिर से ing आ गया, सिंगिंग में ing आ गया, मतलब कि ये काम हो रहा है। शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, हम क्या बोल रहे हैं? वो भूतकाल में शर्ट वॉश कर रही थी। तो इसमें हम क्या करेंगे? वॉज के साथ बीइंग और वेयर के साथ बीइंग लगाएंगे, क्योंकि ये काम हमको क्या बता रहा है? वो कर तो रही थी पास्ट में, लेकिन कंटिन्यूअस बता रहा है हमको, तो उसके अकॉर्डिंग हम वॉज के साथ बीइंग, वेयर के साथ बीइंग लगाएंगे। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, तो वॉज अ शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय हर। इसमें सारी चीज़ जो ing वाली है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगी और सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? एक्शंस डेट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट, मतलब कि ऐसे काम जो हो चुके हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे हो चुके हैं। तो इसमें हैड बीन का यूज़ होता है। हैड मतलब कि हमने आई हैड माई डिनर, मतलब मैंने अपना डिनर कर लिया, तो मतलब मैं कर चुकी हूँ वो काम। तो जैसा कि दे हैड वॉन द गेम, वो लोग जीत चुके हैं गेम में। तो हैड है हर सेंटेंस में। हमको अगर पहचानना है कि इसमें क्या आएगा, ये कौन सा टेंस है, तो हमको हैड से पता चल जाएगा कि हैड के साथ हमको बीन लगाना है। दे हैड वॉन द गेम, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट चेंज करेंगे, द गेम हैड बीन वॉन बाय देम। इसमें भी हमको जो हमारा वर्ब है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैड कलेक्टेड कॉइन्स, तो कॉइन्स हैड बीन कलेक्टेड बाय हिम। सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो रहा है और हैड के साथ बीन लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम किस में आ गए? फ्यूचर में आ गए। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है? एक्शन इज़ प्लान्ड और प्रॉमिस्ड, मतलब कि हमने सोच के रखा है कि हमको ये करना है। जैसे कि शी विल राइट अ पोयम, वो पोयम लिखेगी, उसने सोच के रखा है।
तो विल के साथ हम, विल मतलब क्या है, होने वाला है वो काम, तो विल के साथ हमको विल बी लगाना है। अ पोयम विल बी रिटन बाय हर। दे विल अरेंज द मनी, वो अरेंज करेंगे, तो द मनी विल बी अरेंज्ड बाय देम। अरेंज्ड का बस हमको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, बस वर्ब चेंज करना है और सब्जेक्ट और विल के साथ बी लगाना है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर डेट हैज़ एन एंड डेट, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसका कोई डेडलाइन है या जिसकी कोई एंड डेट हो, जैसे कि ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, मतलब कि उसको लेटर किसी ना किसी दिन मिलेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, विल हैव है, विल नॉट हैव है, विल हैव है, इसके सारे सेंटेंस में आपको विल हैव मिलेगा, तो आपको बस विल हैव के साथ बीन लगाना है। द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर, विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, मतलब कि ऐसी चीज़ जो एट दी डेट होनी ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में बस हमारे दो ही फॉर्म होते हैं। हमने अभी तक के प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हमको कौन से रूल्स कहाँ फॉलो करने हैं, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का दो ही गोल्डन रूल है। एक तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। बाकी चीज़ें हमको सेंटेंस देख के अपने आप समझ में आ जाती है कि अगर विल हैव है तो बीन लगाना है, वॉज है कि वेयर है, कैसे कहाँ क्या लगाना है, वो हमको एक हिंट हमेशा सेंटेंस में मिल जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हैड है तो हैड के साथ हमको बीन लगाना है, आईएनजी वाला है तो उसमें हमको बीइंग लगाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस को कैसे डिफरेंट टेंसेस में यूज़ किया जाता है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में क्लियरेशन मिली होगी। थैंक यू एवरीवन। जल्दी हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।